अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं आप हजरात? उम्मीद करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आप सब बाखैरियत होंगे। हजरात, आप तमाम हजरात ये जानते हैं कि देवबंदी बनना कोई आसान बात नहीं है। देवबंदी बनने के लिए सबसे पहली शर्त बेशर्म होना, बेगैरत होना, बेहया होना ज़रूरी है, लाजमी है, शर्त अव्वल है। आइए कुछ इसी तरह की बेगैरती आज फिर से दिखाते हैं। मुफ्ती अब्दुल अहद कासमी को आप जानते होंगे, ये देवबंदियों का मुनाजिर है, देवबंदियों का बहुत बड़ा आलिम है ये, ठीक है। अब मैंने इसको कॉल किया, मैंने कहा आप असगर देवबंदी को जानते हैं? तो पहले तो इसने कुछ कहने की कोशिश नहीं की। बहरहाल फिर मैंने कहा अच्छा ये बताइए, क्या आपके नज़दीक कब्र वालों से मदद मांगना, कब्र वालों से मांगना ये शिर्क है? क्योंकि असगर देवबंदी का दावा था, असगर देवबंदी ने कहा कि कब्र वालों से मांगना शिर्क है, और ये पूरी देवबंदी जमात का यही मशगला है, धोखा देते हैं लोगों को। खैर कोई बात नहीं, मैं इनके घर से इनकी पोल पट्टी खोलता हूं। मैं अपने पास से कुछ कहूं तो फिर उसमें मजा नहीं आएगा। मैं इनके घर के आज हवाले दिखाने वाला हूं, और आज ये बहुत अच्छा क्लिप होने वाला है, बहुत अच्छा वीडियो होने वाला है। इंशाल्लाह आपको भी समझ आएगा। पूरा वीडियो आप बागौर सुनिएगा और समझने की कोशिश भी कीजिएगा। और एक और चीज बताऊं, मैं खुद 15 साल से ज्यादा देवबंदियों में रह चुका हूं, और मेरे निकलने की वजह यही थी कि देवबंदी लोग, देवबंदी हजरात, पूरा देवबंदी टोला, पूरा देवबंदी तबका जिन जिन बातों का इनकार अंबिया इकराम, औलिया इकराम के लिए करता है, वही सारी चीजें, वही सारी बातें, वही सारे कमाल अपने घर के बुजुर्गों में मानते हैं, तस्लीम करते हैं, ठीक है, बगैर किसी चूचिरा के। मगर जब बात आती है अल्लाह के नबियों की, अल्लाह के वलियों की, तो वो सारी चीजें इनकार में बदल जाती हैं, ठीक है, वो सारी चीजें इनकार में बदल जाती हैं, उसको नहीं मानते ये देवबंदी। मैं कह रहा हूं जिस एतबार से, जिस नजरिए से, जिस सोच और फिक्र से आप अपने घर के बुजुर्गों के लिए मानते हैं, कम से कम उसी नजर से जो है अंबिया इकराम, औलिया इकराम के लिए तस्लीम कर लेते, मान लेते। वो भी नहीं मानते ये लोग। दूसरी बात ये कि जो बात ये अंबिया इकराम की शान के खिलाफ बोलते हैं, यानी जो अंबिया इकराम की शान में तौहीन होती है, गुस्ताखी होती है, वो हम बताते हैं कि देखो ये तौहीन की है, गुस्ताखी की है, तो क्या कहते हैं कि ना ना ये गुस्ताखी नहीं है, ये तौहीन नहीं है। फिर वही बात पलटकर जब हम इनके बुजुर्गों को, इनके आलिमों को बोलते हैं, कहते हैं, तो कहते हैं नहीं नहीं आपने तो तौहीन कर दी, आपने तो गुस्ताखी कर दी। यही इनकी दोगली पॉलिसी है। आप हजरात इस पूरी क्लिप को बागौर सुनिएगा, ज्यादा बड़ी नहीं है, इंशाल्लाह छोटा ही क्लिप है, और इंशाल्लाह आपको सुनकर समझ आएगा। और जो लोग धोखे में इन लोगों के साथ हैं, देवबंदियों के साथ हैं, वो लोग तहकीक करें, सर्च करें। और जन्नत में जाने के लिए ईमान का होना शर्त है। जन्नत में ईमान लेके जाएगा। जन्नत में जाने के लिए ईमान का होना शर्त है, मोमिन का होना शर्त है। अगर ईमान नहीं है, मोमिन नहीं है, तो फिर जहन्नम में जलेगा हमेशा हमेशा के लिए। काफिर मुशरिक के लिए जहन्नम है, जहन्नम, जन्नत नहीं है। बस फैसला कर लें। जो जिसका होता है उसकी तारीफ करता है। वहाबी देवबंदी अंबिया औलिया की तौहीन करते हैं, गुस्ताखी करते हैं, उनकी शान व अज़मत के खिलाफ बोलते हैं, और अपने बुजुर्गों की तारीफ करते हैं, ठीक है। तो जहां देवबंदी, वहाबी, बुजुर्ग ये लोग रहेंगे, वहीं उनके चाहने वाले भी रहेंगे, और जहां अंबिया इकराम, औलिया इकराम रहेंगे, वहां उनके चाहने वाले रहेंगे। तो अब बताओ फैसला आपको करना है कि अंबिया औलिया की शान व अज़मत करने वालों के साथ रहोगे, या उनकी शान व अज़मत के खिलाफ बोलने वालों के साथ रहोगे। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह। अब आगे आइए, ये गुफ्तगू सुनिए, कैसे ये देवबंदी मेरे सामने पागल हो जाते हैं, इन देवबंदियों की मत कट जाती है, समझे, वक्त बर्बाद करते हैं इधर उधर की बातों में, समझे। खैर सुनिए आप इसको गौर से। हेलो। हाँ जी। जी, मुफ्ती अब्दुल अहद कासमी साहब बोल रहे हैं? हाँ, अब्दुल अहद बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा। वो ये असगर देवबंदी साहब को जानते हैं क्या आप? आप कौन बोल रहे हैं? मैं नूर हसन बोल रहा हूँ, कहाँ से? रामपुर से। अच्छा, किस जी, सिलसिले में बात करना चाहते हैं?
वो ये बता रहे थे कि कब्र वालों से मांगना ये शिर्क है। क्या वाकई ये शिर्क है? आप उनसे बात कीजिए, वो बहुत अच्छी मैं तरीके से आपसे जवाब बात दे करना देते हैं। चाहता हूँ। आप उनके जो है उनसे बड़े बात हैं। करने से जवाबबाजी हो गए आप। नहीं देखिए, आप आलिम हैं ना उनके। हमारे आलिम तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई बात होती मैंने है तो जवाब दे देते हैं। मैंने तो सुना है आप उन्हीं उन्हीं के सामने ढेर हो गए, हमारे से क्या बात करेंगे, उनसे बात कीजिए। नहीं तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ क्या वाकई शिर्क है? उनसे बात कीजिए, वो सब जवाब दे देंगे अरे आपको जवाब तो अच्छी दे तरीके से। दीजिए जनाब, भाग रहे हैं, डर लग रहा है। अरे भाई साहब, उनसे तो आप बात नहीं कर पा रहे हैं, अब फिर आगे वही जाके बात। हमारे नहीं पास नहीं, आए। देखो उसे बात करने का ढंग नहीं है, तरीका नहीं है। आप आलिम अच्छा हैं, अच्छा आप अच्छा अपने अच्छा इल्म के हिसाब से बात करेंगे। और मैं आपसे अच्छा। अदब के साथ बात कर रहा हूँ। कोई मैंने आपके साथ बदतमीजी नहीं वो भी की। अदब से ही करेंगे, मैं कह दूंगा उन्हें, वो अदब से करेंगे। वो ठीक करता ही नहीं है। है। कर लेंगे आप। चारों तरफ भागता है, बाउंड्री घूमता है। मैं कह आप दूंगा, आलिम अभी हैं, कह दूंगा। सलाहियत के साथ बात अभी करेंगे। कह मैं देता हूँ, मैं अदब से बात करेंगे प्यार से आपसे, आपके ठीक साथ है। बात कर रहा हूँ। अरे भाई, जब समझे आपके जनाब? पास बात करने वाला अच्छा आप बंदा क्या है, मानते हैं? अच्छा आप क्या मानते हैं? शिर्क मानते हैं या नहीं मानते हैं? इतना वो बताइए। आपको बिल्कुल सही जवाब देंगे यानी और आपको अच्छे इल्म तरीके नहीं से है। जवाब देंगे, अदब के साथ आपको जवाब फिर देंगे, आपको ठीक इल्म है। नहीं है। मैं उन्हें बोल देता हूँ। अरे बोलना क्या है, मैं आपसे। हेलो। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। हजरत, उन्होंने आपका नंबर ना देकर किसी को हम्म। मेरा नंबर दिया अच्छा और मेरे पास फोन आ रहा है अली असगर का फोन। मैंने उसका नंबर मेरे पास पहले से सेंड है, पहले से ही। अच्छा। मेरे पास असगर का फोन आया, मैंने उसका फोन उठाया नहीं, मैंने आपको कॉल किया। हाँ मैं उसको कॉल बैक करता हूँ, मैं उससे ना, अभी सॉरी बात कॉल करता मत हूँ। करो, मैं जरा कहीं आया हूँ। अब वो फोन कर समझे? रहा, अभी फोन आ रहा उसका, ठीक है, लाओ। अच्छा ले लो। फोन आ रहा है उसका बहुत। चलो लो कब लो लो। करेगा? चलो लो, ले लो। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है। कृपया लाइन पर बने रहिए। द पर्सन यू आर स्पीकिंग विथ हैज पुट योर कॉल ऑन होल्ड। प्लीज स्टे ऑन द लाइन। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आप। हेलो। हेलो। हाँ, शफी रजा साहब बोल रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। खैरियत से हैं? जी जी, कौन? मैं अली असगर बोल रहा हूँ, कहाँ से? गुजरात से। हजरत ये बात करना था, नहीं, कब्र पहले पे बात कब्र सुनो। पे जाकर जो मांगते हैं, कब्र वाले को मांगते हैं, अरे पहले तो सुन तो उसके लो ऊपर बात। किसके ऊपर नहीं थी? जी पहले बात तो सुनो मेरी। जी बोलें। आप बात भी कर लेना, आपको इतनी जल्दी क्यों? आप बात कर लेना, आप बात आपसे हो जाएगी मेरी। कब फारिग हैं आप? मैं अभी फारिग हूँ, बाद में कर लूँ आपसे। नहीं, बात तो पहले मेरी बात तो सुन ले आप। जी बोलें बोलें। अपनी बात को शुरू कर देना, खुद ही सवाल कर देना अपने आप ही फोन करके। एक को तरीका हाँ, नहीं हाँ। होता, एक को तरीका थोड़ी होता है। नहीं नहीं नहीं, तरीका शराइत तय कर लेंगे, शराइत तय हाँ, कर लेंगे। शराइ मैं तय कर रहा हूँ। जी आप मुझे बताए, आपने मुझे कॉल किया, जी आपको मेरा नाम भी याद है, शफी रजा। जी। आपको मेरा नंबर किसने दिया है, पहले ये बताया मुझे सबसे पहले। हाँ, बता रहा हूँ। जी ग्रुप में बहुत सारे मौलवियों का नाम है, जी। ठीक है, तो उन्हीं से मैंने लगाया आपको, कई कई को लगाया मैंने आपको ये लगाया। आप बिल्कुल सच कह रहे हैं कि ग्रुप से नंबर लिया है? हाँ, ग्रुप में दिए है। कसम खाओ, आप किसी कसम खाओ। अल्लाह बोलता हूँ, मैंने व्हाट्सएप से लिए है, व्हाट्सएप ग्रुप से। व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं, ये बताओ कि नंबर किसने दिया व्हाट्सएप ग्रुप से? मेरा है ही नहीं कोई ऐसा जहाँ मेरा नंबर हो इस टाइम। वो नंबर मैं पहचानता नहीं है, कोई नया साथी है वो। नहीं, कोई भी नहीं है मेरा ग्रुप में, नंबर कहीं भी नहीं है। तो मैं आपके घर से लेके आया हूँ। नहीं तो बताओ नंबर किसने दिया है, मुझे पता है नंबर समझ गए? मुझे मैं बोल रहा हूँ पता, आपको, सुने आपको खुद पता नहीं है। अली असगर, मुझे पता है आपको नंबर किसने दिया है। किसने दिया है? मुझे मालूम है, किसने दिया है? उसने दिया अमानत ने, किसने? अमानत ने। भाई पहली बात, मैं पहचानता नहीं उनको। अरे तुम सब जानते हो, ये तो तुम्हारी मक्कारी अरे है। बात तो कर दो ना, अगर किसी ने भी दिया हो हाँ आप लो, तो बात तो करो, करो ना। बात कर लो। लो मैं समझ, डर क्यों बात करो, डर क्यों रहे बात जनाब? करो इनसे। हेलो। हैं, आवाम के सामने उछल कूद करते हो हमारे हाँ साथ। लो, बात करो ना। बात करो। अरे बात कर लो, बात कर लो। हाँ चलो चलो, शराइत तय करें, शराइत तय हाँ करें। असगर देवंदी साहब, जी जी जी। हाँ, माशाल्लाह। आप कह रहे थे कि मजार पे जाके मांगना, इस तरह कुछ बता रहे थे, क्या मतलब? मैं समझा नहीं। शराइत तय कर ले, शराइत तय। भागे मत, अब भागो मत। शराइत तय करने बोला अभी मैं। इनको क्या कह रहे थे कि हमारे से बात करो? अभी क्या शराइत तय करो? शराइत तय करो। टाइम जाया करोगे तुम शराइत में, मुझे मालूम है। शराइत तय करो, मोबाइल चेक करो। शराइत तय करो। हाँ शराइत तय करो, भागो मत।
शरारत से करो। वो तो भागा डर के, ये भागा सफी रजा भागा डर के। कोई नहीं भागा, लाइन में हूँ, लाइन में। अच्छा एक चीज बताओ, एक चीज, इतनी डींगे क्यों मारते हो ये बताओ। कुटाई खाएगा देखो सफी रजा तुम्हारा कुटाई खाएगा, भागा फोन भाई बताओ। भागा तो तुमको कौन है? शरारत तय करें, शरारत तय करें, शराइत तय करो। नूर हसन मर जाएगा, शरारत तय नहीं करेगा, मर जाएगा तू। जो बातें तुम हमारे लिए कुफ्र और शिर्क मानते हो वही बातें अपने घर के बुजुर्गों के लिए भी मानोगे? ये मेरी ही शराइतें हैं, बोलो। मैं बोल रहा हूँ। भाग गया। अरे इसमें भागने की क्या बात है? देख रहे हो शफी भाई, जो बातें हमारे ऊपर शिर्क और कुफ्र के बमबारी करते हैं, शिर्क और कुफ्र के फतवे लगाते हैं, वही चीज अगर, अरे मैं बोल रहा हूँ शराइत ये क्या अंदाज है भाई बात का? मैं दावा पेश करूंगा और हुक्म लगाऊंगा। और नंबर 2, मेरा नाम सुन के पूरी देवबंदियत की मत कट जाती है। अपने मसला को मजहब से, अपने कुफ्र से तौबा करके इस्लाम कबूल करेगा। नूर हसन का नाम सुन 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 सुन, नूर हसन का नाम टर्म रहेगी मेरी बारी में, ये नहीं पता। एक मिनट पहले यहीं रोक। तूने क्या कहा अभी? ये लफ्ज दोबारा दोहराना। पहले वाला क्या कहा कि तौबा करके क्या करेगा? अच्छा कुफरिया साबित होगा। हाँ अपने कुफ्र से तौबा करके इस्लाम कबूल करेगा ना, देवबंदी बनेगा वो। अच्छा। अब एक चीज मैं यही सवाल करता हूँ, ठीक है? अगर किसी ईसाई से तुम्हारी बहस मुबाहिसा हो, मुनाजरा हो, जो भी हो, और वो ये कहे कि तुम अगर हमारे सामने जवाब ना दे पाए और तुम शिकस्त खा गए तो बताओ तुम ईसाइयत कबूल करोगे? तो आप उसके सामने क्या जवाब दोगे बताओ? चलो जवाब दूं। अगर हाँ ईसाई के सामने तुम जवाब नहीं दे पाए तो उसकी ईसाइयत कबूल करोगे? अरे जवाब दूं? अगर नहीं, हाँ जवाब दो। हाँ तुम ऐलान करो तुम ईसाई हो। अरे फिर वही बात, मैं एक सवाल रख रहा हूँ, ये कौन देख रहे हैं शफी भाई? दुनिया देवबंदियत में अभी तक किसी देवबंदी औरत ने कोई ऐसा बच्चा पैदा नहीं किया जो नूर हसन से सही से बात कर सके। अपने आप को इसके रसूल होने का समझे? मैंने तुझसे क्या कहा कि कोई ईसाई, मैंने इसको, अरे चुप ना घामड़, ऐसे थोड़ी बात होती है, लड़ाई झगड़ा है। मैं कॉल कट कर रहा हूँ, ऐसा हरामियों से मैं बात नहीं करता हूँ शफी भाई। ये हरामी है, मक्कार है ये। फिर वही बात कि भागेगा। तू मेरे सवाल का जवाब दे दे। किसी ईसाई से तेरी बात हो और वो ईसाई ये शर्त रखे कि अगर तू हमारे सवालों का जवाब ना दे पाया, तू शिकस्त खा गया, तो बता हमारी ईसाइयत धर्म को कबूल करेगा? तो तू, तेरा क्या जवाब होगा? जवाब दे। जवाब दूं? हाँ जवाब दे। मेरा जवाब नहीं देगा, मैं जवाब दे रहा हूँ। हाँ क्या तू ईसाई है? ऐलान कर तू पहले। फिर वही बात, अरे मैं तो मोमिन हूँ, मैं तेरे काफिर धर्म को एक्सेप्ट क्यों करूंगा? काफिर कहीं गए? अरे तू तो काफिर है, मैं काफिर धर्म में क्यों जाऊंगा? मैं जवाब दूं? मैंने तुझे सवाल क्या कि किसी ईसाई से तेरी बहस हो, तेरा मुनाजरा हो, या तेरी देवबंदी जमात का किसी बड़े मुफ्ती का हो, और वो ये शर्त रखे कि अगर तुम लोग देवबंदी लोग जवाब ना दे पाए, शिकस्त खा गए, तो तुम ईसाइयत कबूल करोगे, ईसाई धर्म को कबूल करोगे? तो तुम्हारा जवाब क्या होगा ये बताओ, हरामी देवबंदी हो। बोल लिया आपने, बोलू ना? जवाब दे, इसी का जवाब देना, चारों तरफ बाउंड्री मत घूमना। नूर ऐसे रहो, गाली नहीं दूंगा मैं दलाइल से बात करूंगा। मैं गाली देने वाला नहीं हूँ। तू भागने का रास्ता लाते तो गाली देगा, हरामी क्या कहेगा तू, लेकिन मैं गाली नहीं दूंगा। ये देख, तू ईसाई है साबित कर रहा हूँ, देख मैं दलील दे रहा हूँ। हजरात, दुनिया देवबंदियत में किसी देवबंदी औरत ने कोई ऐसा बच्चा अभी तक पैदा ही नहीं किया जो नूर हसन के एतराजात का जवाब दे दे या नूर हसन के सवालों का जवाब दे दे। अभी तक किसी देवबंदी औरत ने ऐसा बच्चा पैदा नहीं किया है। एतकाद से मुसलमान को काफिर और मुशरिक कहते हैं और अपने तसानीफ में लिखते हैं। अरे तेरे देवबंद के जो 4 अकाबिर हैं वो भी काफिर हैं। अरे यार भागो, काटो इस हरामी को, सुअर को काटो, इस हरामी सुअर को काटो, इस सुअर को। जवाब नहीं देता। अरे सुअर की औलाद, मैं तुझसे ये कह रहा हूँ कि कोई ईसाई तुझसे ये शर्त रखे कि अगर तुम जवाब ना दे पाए देवबंदी लोग, तो क्या तुम ईसाइयत को कबूल करोगे? हराम के पिल्ले, मैं तुझे ये बोल रहा हूँ, कुछ और नहीं बोल रहा हूँ। सुअर की औलाद चारों तरफ बाउंड्री घूम रहा है और वो भी नूर हसन के सामने बकवास कर रहा है। नूर हसन भाई, मैंने उसका फोन काट दिया है। अब बताओ, क्या इसका ये जवाब था? अब देखो, ये अगर इसकी ये शर्त सही थी, इस हरामी की अगर ये शर्त सही थी, तो फिर मेरे सवाल का इसने जवाब क्यों नहीं दिया? वही हमें तो पता है, उसने नंबर दिया मेरा, उसने इसलिए मुझे। अरे उसी ने नंबर दिया, हम जानते हैं। दुनिया देवबंदियत में किसी देवबंदी औरत ने अभी तक ऐसा बच्चा पैदा नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह, जो इस गुनाहगार नूर हसन से बात करके अपने आप को मुसलमान साबित करे या अपने आप को हक पर साबित करे, अल्लाह का फजल है ये।
हम अहले ईमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब उसने जो सबसे पहले सवाल किया ना कि मज़ार पर जाना, वो सवाल उसने इसीलिए तो किया ना। अरे मैं उसी, अरे मैं ये हुक्म इन्हीं के गले में डाल दूंगा इंशाल्लाह। मुझे मालूम है ना कि किसको कहाँ से पकड़ के जो है वो करना है। ये फिर फोन कर रहा है। मैं 1 मिनट